क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा। एक्स स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 40, क्या करना है इसको? फैक्टराइज। किस मेथड से करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो बीच में कौन सी टर्म है? ये, इसको स्प्लिट करके लिखना है दो पार्ट में। और लिखोगे कैसे? इस कांस्टेंट टर्म का आपको लेना है प्राइम फैक्टर। तो 40 के प्राइम फैक्टर लोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा। तो प्राइम फैक्टर्स तो मैंने ले लिए, इन्हीं फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनको जब मैं ऐड करूं, दोनों को ऐड करूं, तो क्या आना चाहिए? 13। और जब मैं इन्हीं दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करूं जो आए हैं, तो क्या आना चाहिए? 40। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करके देखते हैं। देखो पहले मैं लेता हूं 2 और आगे के लिए लेता हूं सारे 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 5 ज 20, है ना। तो 2 और 20, एक तो लिया मैंने 2 और एक लिया मैंने 20। तो क्या इन दोनों को ऐड करके 13 आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दोबारा लो, फिर मैं लेता हूं 2 टू द 4 और 2 5 ज 10। तो क्या आ रहा है? दोनों को ऐड करके आ रहा है 13? नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। चलो अगला अटेम्प्ट करते हैं। 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 5, क्या 13 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 8 प्लस 5 13। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई? 8 5 जा 40। देखो इन दोनों को तो ऐड करके क्या आ रहा है? 13, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 40, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो इसी तरीके से बेटा आपको अरेंज करके देखने पड़ेंगे। जिस बच्चे को ये फैक्टर्स लेने आ गए ना कि इनको ऐड करके क्या आएगा और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, उसके लिए ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल ईजी है। और ये आता है प्रैक्टिस से, ऐसे नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। जब आप कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे, अराउंड 50 या 100 के क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, तब आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अब क्या करना है? 13x को तोड़कर लिखना है क्या? 8x प्लस 5x। तो देखो एक्स स्क्वेयर ऐसे ही आया, प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। अब क्या करेंगे? आप कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 से। इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? मुझे तो सिर्फ x दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया? x कॉमन लिया, तो क्या बचा यहां? x, फिर प्लस का 8। तो x कॉमन लेने के बाद ये बचा। अब ये जो ब्रैकेट आया ना x प्लस 8, यही आपको दोबारा से उतार देना है, x प्लस 8। और ब्रैकेट के बाहर ऐसा नंबर लिखना है जिसकी मल्टीप्लाई इससे करूं ये आए, और उसी नंबर की इससे करूं तो ये आए। इस ब्रैकेट के बाहर ऐसा नंबर लिखना है कि जिसकी मल्टीप्लाई मैं x से करूं तो 5x आए, और उसी नंबर की जब 8 से करूं तो 40 आए। तो देखो यहां प्लस का 5 लिखना पड़ेगा। कैसे? 5 की x से करोगे 5x, 5 की 8 से करोगे 40। क्लियर? अब देखो प्लस के इस तरफ देखो, ये लिखा है, और प्लस के इस तरफ देखो, ये लिखा है। आपको दोनों साइड क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है कि x प्लस 8 ब्रैकेट जो है ना वो इधर भी है, और x प्लस 8 ब्रैकेट इधर भी है, तो दोनों सेम है। तो दोनों जब सेम है तो आप इस ब्रैकेट को लेंगे कॉमन। तो जब मैंने यहां से x प्लस 8 ले लिया तो क्या बचा? सिर्फ x। प्लस जब यहां से आपने x प्लस 8 ले लिया तो क्या बचा? प्लस का 5। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो ब्रैकेट है ना 2 बार, उसको 1 बार लिखो, और अगले ब्रैकेट में वो चीजें लिखो जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या नहीं है? x। ब्रैकेट के अंदर क्या नहीं है? प्लस का 5। तो आप उसे अगले ब्रैकेट में लिख दो। तो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।